संबंधित जो संवैधानिक जो प्रोविजन है वो ये है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन को उसका सुपरिटेंडेंट्स को क्या हिंदी में कहते हैं, सुपरिटेंडेंट्स, उसका परिवेक्षण है शायद, डायरेक्शन निर्देशन और कंट्रोल नियंत्रण, ये पूरा इलेक्शन कमीशन के पास है, किसी सरकार के पास नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन आजाद एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का मतलब है संविधान के प्रोविजन। आर्टिकल देख रहे हैं आप ना, जहां सेक्शन की बात आएगी तो वो किसी एक्ट का होगा, लेकिन आर्टिकल अगर होंगे तो वो संविधान के होते। 325 क्या कहता है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन आर टू claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either house of parliament or to the house or either house of the legislature of a state. आपको अंग्रेजी में याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, कास्ट या उसके जेंडर की वजह से आप उसमें फर्क नहीं कर सकते, उस सबको अधिकार है वोट डालने का, ठीक है। और वो जो वोटर लिस्ट होगी वो सेम होगी, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी हाउस हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, स्टेट का हो या पार्लियामेंट का हो, वो जो वोटिंग लिस्ट होगी वो एक ही होगी सब जगह। यानी एमपी का इलेक्शन होगा तब भी, राज्यसभा का जो विधानसभा का होगा तब भी वही इलेक्टोरल होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ जातियों के हिसाब से अलग आपका होगा कि भैया ये जातियां स्टेट में डालेंगी और ये जो है सेंटर में डालेंगे तो ये लोग सेंटर में डालेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक ही व्यक्ति, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, लेडी हो, कोई भी हो, अगर 18 साल से ऊपर है, यहाँ का नागरिक है, तो वो उसको अधिकार है एक वोट देने का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है। आर्टिकल 326 कहता है, the elections of the house of the people and to the legislative assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage. adult suffrage का मतलब है वयस्क मताधिकार, ठीक है। जो भी 18 साल से ऊपर है उसको मताधिकार है, तो एडल्ट सफरेज का ये मतलब होता है। यानी हाउस ऑफ पीपल क्या होगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा राज्यसभा स्टेट में, सेंटर में, और विधानसभा आपका स्टेट में, उसमें जो भी इलेक्शन होंगे वो एडल्ट सफरेज से होंगे, यानी 18 साल से ऊपर के जो सिटीजन है वो वोट डालेंगे। इसमें और नीचे क्लैरिफाई कर दिया, ए पर्सन ऑफ 18 इयर्स ऑफ एज एंड ऑफ साउंड माइंड हैज राइट टू वोट। जो भी साउंड माइंड का है और वो 18 साल का नागरिक है तो वो वोट दे सकता है। ए पर्सन ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज इज एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। लेकिन अगर विधानसभा, राज्यसभा का या लोकसभा का अगर वो कैंडिडेट है तो उसको 21 साल का होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? 21 साल का कैंडिडेट होने के लिए, वोटर के लिए 18 साल, क्लियर है? नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 327, पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू in connection with elections to either house of parliament or to the house or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral. आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि वो समय समय पर इलेक्शन से संबंधित कानून बनाए, चाहे वो स्टेट के हों चाहे सेंटर के हों, ठीक है। इलेक्शंस कौन कौन से होते हैं? नेशनल लेवल पर इलेक्शन होता है आपका लोकसभा का, स्टेट लेवल पर होता है विधानसभा का, और इसमें देखते रहिए आप। और लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन कौन कौन से होते हैं? ये 3 टियर होते हैं। 3 टायर सिस्टम के अंतर्गत एक विलेज लेवल पर पंचायत, जिसे प्रधानी का इलेक्शन कहते हैं। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है, जिसमें ब्लॉक लेवल पर कौन होता है? जो ब्लॉक प्रमुख होता है।
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद के इलेक्शन होते हैं। तो ये 3 लेवल जो है ये लोकल गवर्नमेंट कहलाते हैं। एक आपका जो है नेशनल लेवल का लोकसभा का इलेक्शन होता है और स्टेट लेवल का जो है वो विधानसभा का इलेक्शन होता है। तो रामाशी जी ये बताएं अभी कौन सा इलेक्शन है? विधानसभा है, विधानसभा का है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है भाई? रिटर्निंग ऑफिसर इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कंडक्ट द पोलिंग counting process and to decide validity of ballot paper. Election Commission has no power to overrule him. रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी पता क्या है? पोल को कंडक्ट कराना, काउंटिंग प्रोसेस कराना और ये डिसाइड करना कि जो कोई भी बैलेट पेपर वैलिड है या नहीं है। जब काउंटिंग होती है उसमें वो कहे ये इनवैलिड हो गया है तो इलेक्शन कमीशन भी ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर की पावर है। ठीक है, अगर उसने कहा ये वोट जो है इनवैलिड है तो इलेक्शन कमीशन में कोई उसका वो नहीं, अपील नहीं है उसकी, कोई वो नहीं कर सकता है। इसकी ड्यूटी क्या क्या है रिटर्निंग ऑफिसर की? एक्सेप्टिंग एंड स्क्रूटनाइजिंग नॉमिनेशन फॉर्म। जब ये कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो ये एक्सेप्ट करता है। पब्लिश द एफिडेविट्स ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स अपने अपने एफिडेविट देते हैं, उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा और वगैरह वगैरह ये सब चीजें देते हैं। अलॉटिंग सिंबल है ना, सिंबल जो अलॉट करे जाते हैं, हाँ चुनाव चिन्ह, वो भी ये करता है रिटर्निंग ऑफिसर। प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। उसकी जो लिस्ट होती है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की जो कि आपके बैलेट यूनिट के ऊपर लगी होगी, ठीक है, वो जो है वो भी यही बनाता है रिटर्निंग ऑफिसर। प्रिपेयरिंग द ईवीएम्स एंड वोटर वेरिफिएबल पेपर, ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट। इसको समझ लीजिए, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आगे मैं जो बोलूंगा वो वीवीपैट से बोलूंगा। इसकी फुल फॉर्म यहाँ समझ ले एक बार, फिर वीवीपैट ही बोलेंगे हम। इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ट्रेल। तो क्या मतलब हुआ? वोटर जो जिसने वोट डाला है उसकी एक स्लिप निकलेगी नहीं, वो मशीन में, उसमें मशीन में थोड़ी सी दिखेगी आपको 7 सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए दिखेगी और वहां से फिर कट होकर के वहीं गिर जाएगी अंदर ही बॉक्स में। तो उसको वो वेरीफाई हो गया एक तरह से, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट में क्या कहेंगे? वीवीपैट। बाद में नहीं कहूंगा मैं, बाद में वीवीपैट ही बोलूंगा फिर मैं आगे। ईवीएम क्या चीज है एक बार देख लें। ईवीएम किसे कहते हैं? ईवीएम में ये सारी चीजें शामिल है। दिस इज ईवीएम, ठीक है। ईवीएम में क्या क्या है? बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और वीवीपैट है, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। ये वीवीपैट है, देख लीजिए। तीनों चीजों मिला करके इसे ईवीएम कहा जाता है। ये पूरी इलेक्शन की आपकी वोटिंग मशीनरी है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ। यस एग्जैक्टली, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ईवीएम है। ये ईवीएम जिस वक्त वीवीपैट नहीं था तो सिर्फ 2 चीजें थी, ये ईवीएम थी, अब ये भी शामिल हो गया तो ये तीनों चीजें ईवीएम। अब हम बैक अपने उसी उस पे चल रहे हैं, फिर वहीं पर आ गए। ट्रेनिंग पोलिंग पर्सनल, designating counting centers and counting the votes and declaring the result। ये सब रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटीज हैं, ठीक है। जो पोलिंग पर्सनल को ट्रेनिंग दी जाती है, ये भी सब पूरा कंट्रोल और ये मैनेजमेंट कौन कर रहा है? रिटर्निंग ऑफिसर। आप जो ट्रेनिंग देने जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है। काउंटिंग द वोट्स एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। वोट जब काउंटिंग शुरू होती है और रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो ये सब है। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब है शुरू से लेके आखिर तक इसका पूरा इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। सेक्टर अफसर क्या होता है? सेक्टर ऑफिसर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट द पोलिंग टीम एंड ऑल द मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स हैव रीच्ड द पोलिंग स्टेशंस। सेक्टर अफसर समझ लीजिए, जो भागा भागा आपके यहाँ पर आएगा
वो सेक्टर अफसर होगा, ठीक है। लेकिन हर किसी को मत समझ लेना कि भागता हुआ है। पोलिंग टीम एंड ऑल द मटेरियल्स और रिक्वायरमेंट्स आपके स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए हैं, पोलिंग स्टेशन पे, ये उसकी जिम्मेदारी है। उसके अलावा ही विल रिपोर्ट एनी मिसिंग टीम मेंबर ऑफ द टीम टू द आरओ इमीडिएटली। वो आके चेक करेगा कि इसमें से 5 लोगों की जो टीम थी या 4 लोगों की थी या 5 लोगों की, इसमें से साहब पांडे जी आज नहीं आए, वो फौरन जो है रिपोर्ट कर देगा। सेक्टर अफसर किसे करेगा? आरओ को, रिटर्निंग अफसर को बता देगा कि भाई ये पांडे जी नहीं आए हैं, तो इनकी जगह पोलिंग अफसर 1 जो दिनेश है, इनकी ड्यूटी लग जाएगी। पोलिंग अफसर 1 जो है, अगर प्रिजाइडिंग अफसर नहीं आता है तो पोलिंग अफसर 1 ड्यूटी करेगा, वो उसकी पूरी ड्यूटी निभाएगा। तो इसलिए पोलिंग अफसर 1 को भी प्रिजाइडिंग अफसर की ट्रेनिंग लेना चाहिए, ठीक है। ये बात अलग है कि प्रिजाइडिंग अफसर का इंतजाम भी वो कर दे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर क्या है? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज, जो कि आप है, आप अपना ड्यूटी समझ लीजिए क्या ड्यूटी है आपकी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द पोलिंग स्टेशन and conduct the poll, complying with all instructions and ensuring the integrity and secrecy of ballot। ठीक है, उसको पोलिंग स्टेशन को सेट करना है, पोल कंडक्ट कराना है, और साथ में इलेक्शन कमीशन के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है, और खास तौर से इंटीग्रिटी एंड सेक्रेसी ऑफ बैलेट वो भी मैनेज वो करनी है, इंश्योर करनी है। जो मान लिया जाए एक आदमी वहां कंपार्टमेंट की तरफ गया, उसने कहा वो पीछे को एक दूसरा खड़ा उसका, ठीक है, या बीवी चली गई, उसका पति उधर अभी आपके पास में पर्ची ले रहा है, अब वो वहां से पूछ रही है कौन सा बटन दबाऊं, और वो पति कह रहा है वो सा दबा दे, तो आपको ऐसा नहीं करने देना है। या वो ऐसे करके मशीन को ऐसे करके सामने को लाता है ताकि लोग देख रहे हैं, इस तरह से ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और किसी भी दूसरे 2 बंदों को इकट्ठा नहीं जाने देना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रैक्टिकल आपको बताई होंगी। टू इंश्योर दैट वोटिंग कंपार्टमेंट्स आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड एंड केबल्स कनेक्टिंग बैलेटिंग यूनिट्स एंड वीवीपैट्स टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रोल यूनिट्स आर क्लियरली विजिबल। ये इंश्योर करना है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में आपने जो बैलेट यूनिट लगाया है वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। पता लगा कोने में आपने लगा दिया है, वहां अंधेरा है, किसी को दिख ही नहीं रहा, तो ये उसमें प्रॉपर रोशनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इस तरह से सेटिंग करनी है। रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दी पोलिंग बिगिंस एंड एंड्स एट द फिक्स टाइम एंड दैट देयर इज नो डिले। कोई डिले नहीं होना चाहिए, जिस टाइम पे शुरू होना है उसी टाइम पर होना है, लास्ट में जिस टाइम पे उसको बंद करना है, क्लोजिंग करनी है, उस टाइम पे क्लोजिंग होनी है। शुड कीप एन आई ऑन वोटर्स, वोटर्स पर हमें नजर रखनी है। मेकिंग श्योर नो वन गोज अवे विदाउट वोटिंग, हमें ये भी देखना है कि बिना वोट के चला भी ना जाए। क्यों? जैसे वो वहां गया और वहां जाने के बाद में क्या हुआ, उसे ये पता नहीं होता है, जो बटन है पता चला, कई मैंने देखा है, आपको ये एक वैसी बात बता रहा हूँ, जो इंडिकेशन होता है ना, इंडिकेटर रेड लाइट जलती होती है कोने पे, वो उसी पे ही जाके हाथ लगा के चला आता है कि यही बटन है, उसी को दबा देता है। आप समझ रहे हैं ना? तो आपको क्या करना है, वो बीप की आवाज सुननी है कि जब इसका बीप की आवाज हुई इसका मतलब डाल दिया है, वो वैसे ही लौटे। ये इंश्योर करना है जैसे कि आपके यहाँ पासपोर्ट सेवा केंद्र में काउंटर ए से ही चला जाता है आदमी वापस, या बी से चला जाता है, ये आपको इंश्योर करना है कि अपना पूरा काम करके जाए, ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे भी होंगे जो वो वोट डाल के भी तब भी खड़े रहते हैं, उसके बाद में आप कहते हैं जाइए, वो कहता है क्या मतलब वोट पड़ गया क्या, उसे पहले का ये होता है कि अब तो खैर लोगों सबको मालूम हो गया। शुरू में जब पहली बार मशीन आई थी तो लोग करते थे कि वोट कहाँ पड़ा है, वो बटन हमने दबा दिया, भाई बटन ये दबा दो, उसके बाद में कहता वोट कहाँ पड़ा। तो ये जो वीवीपैट है ये इसी के लिए बाद में किया गया ताकि वो इंश्योर हो ले। वो ये उसका कहना ये था कि भाई मैं गया, मुझे एक आपने बटन, आप पे मैं क्यों विश्वास करूं कि ये बटन दबाना है, ये बटन दबा दिया, मुझे क्या मालूम बटन वोट गया नहीं गया।
इसीलिए वीवीपैट आया कि बाद में भाई 7 सेकंड में तू पर्ची देख ले अपनी जगह, तूने बटन दबाया तो उसका रिजल्ट ये आया और ये पर्ची अंदर चली गई। ये उसी के इसीलिए आया था बाद में, ठीक है। To periodically check that ballot units and VVPATs have not been tampered with, बीच-बीच में देखें कोई इसको टेम्पर तो नहीं कर रहा है। To seal the EVMs and election records and hands them over to the returning officer at the reception center। बाद में ये सारा रिकॉर्ड आप रिसेप्शन सेंटर पे दे देंगे, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोटे-मोटे तौर पे ये आपकी ड्यूटी है। ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ पोलिंग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, ये ड्यूटी समझने की जरूरत है आप लोगों को? नहीं ये मालूम ये करी हुई है। हैं? ये नहीं ठीक है ये आपने की हुई है, तो इसको छोड़े, स्किप करें। एक दो पॉइंट है सर। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपको, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये मत समझिए कि मैं प्रिजाइडिंग अफसर हूँ। आप तीनों पोलिंग अफसर भी हैं, आप प्रिजाइडिंग अफसर भी हैं, आप सब कुछ हैं। सर्वे धर्मा है। आप ये कैसे कह रहे हो, इसको समझने की जरूरत नहीं है। सारे रोल ये सारे रोल हैं, सारे रोल समझने आप समझ रहे हैं ना। जी। जिस तरह से अभी आप जो है मुखिया हैं वहां के, आप जो है पीएसके का इंचार्ज है, उसकी जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति आया, उसका सीएससी हो गया, उसका वीओ हो गया, उसका जीओ हो गया, नहीं हो गया, उसकी जिम्मेदारी है। तो उसे हर एक काउंटर की जो कार्रवाई है उसे जानकारी होना चाहिए ना। तो आप ये मत समझिए कि मेरा काम कोई वो नहीं है, लेकिन आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, आपको तीनों लोगों से काम लेना है। आप प्रिजाइडिंग अफसर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम।